हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्रूशियल केमिस्ट्री। हमने रेजोनेंस पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हमने देख लिए थे। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। मतलब कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, चाहे 2 बने या 3 बने, किसी भी मॉलिक्यूल के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसमें कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो हम कैसे पता करेंगे। इसी पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए वो देखते हैं हम कैसे पता करेंगे। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके होंगे उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो वाला स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो। पी पाई डी पाई मतलब कि डी पाई मतलब जो वो एलिमेंट जिसमें डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या वो ऑर्बिटल मतलब या फिर वो एलिमेंट जहाँ पे जिसके पास डी ऑर्बिटल हो। तो थर्ड वाली सीरीज़ से जनरली डी ऑर्बिटल जो है, थर्ड नहीं फोर्थ सीरीज़ से जनरली डी ऑर्बिटल जो है वो शुरू हो जाता है। तो जहाँ पे डी ऑर्बिटल होगा तो वहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी। हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे ऑर्गेनिक आप समझ जाएंगे। पिक्रिक एसिड इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो हम पी पाई डी पाई जहाँ सबसे ज़्यादा, तो जहाँ पे भी पी पाई डी पाई आपको बॉन्डिंग देखने को मिलेगी वहाँ पे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। फिर वो स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल होता है वो स्टेबल होता है। फिर जिस स्ट्रक्चर में सारे ही एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो स्टेबल होता है। फिर कोवेलेंट वाला स्टेबल होता है। फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्लस माइनस नियर जहाँ पे होंगे इस तरह से वो वाला एलिमेंट वो वाला स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट होता है। फिर वो स्ट्रक्चर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दूर होंगे वो, और कार्बन जो है वो कभी भी पेंटावैलेंट नहीं होगा। ये इस पे आपके एग्ज़ाम में सिर्फ इस एक स्टेटमेंट पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था और बच्चों ने गलत कर दिया था आंसर। तो चलिए पहले एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, सिंपल एग्ज़ाम्पल, फिर हम समझेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है उसी के थ्रू। तो हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया जैसे कि ये, और एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है ये। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। देखो पहले तो इसको नेगेटिव कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपके नेगेटिव ही था। एक एग्ज़ाम में आया था एक क्वेश्चन, तो उसमें ऐसे ही दिया था। हालांकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव ही होगा, बट कोई नहीं, क्वेश्चन हमारा इसी तरह पूछा गया था। तो इन दोनों में क्या स्टेबल हो सकता है? ये स्टेबल क्यों? क्योंकि देखिए नेगेटिव चार्ज, देखो इस वाले रूल से ये एग्जाम्पल है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे होना चाहिए। इस पे देखो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, करेक्ट। इस पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे होना चाहिए, बट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, बट नेगेटिव चार्ज किस पे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले पे। तो ये तो गलत है ना। मतलब कम स्टेबल, गलत नहीं, यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे लेस स्टेबल। किसके कंपेयर? इसके कंपेयर लेस स्टेबल। अब एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। एक हमने ये ले लिया, एक एग्जाम्पल इसी का, ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने और लिया, ठीक, यहाँ पे इस पॉजिटिव करिए, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो अब इसमें से हम कैसे बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है? पहले तो ये एरो हटाओ,
अब बताओ, देखो हमारे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो उल्टा है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के कंपैरिजन ये तो कम ही स्टेबल होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो कोई नहीं है, ठीक है, हमें हमेशा यही वाली टेबल को फॉलो करना है। न्यूट्रल भी कोई नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट अभी हम देख सकते हैं, ठीक है। कोवेलेंट भी अभी देख सकते हैं, लेकिन अभी देखने में हमें क्या, इसको तो हमने ऐसे ही पकड़ लिया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, भैया ये तो कम स्टेबल होगा, इन दोनों से तो कम ही स्टेबल होगा, तो हमने इसको लास्ट में कर दिया। अब ये वाला देखो कि यहाँ पे ऑक्टेट की अगर मैं बात करूँ तो ये एरो हटा दो क्योंकि अभी ये शिफ्ट नहीं हो रहा है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, इसका और इसका, सबका कंप्लीट है। न्यूट्रल के बाद ऑक्टेट वाला ही तो आता है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये इसके कंपेयर ज़्यादा स्टेबल हो गया। फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, तब ये चार्ज हमारा आ रहा है। तो ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो ये मोस्ट स्टेबल, ठीक, ये लीस्ट स्टेबल। समझ गए आप लोग? इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, आपको बताना पड़ेगा। ये ऑर्डर आप लोग लर्न कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है। एक एग्जांपल मैं आपको और कराना चाहूँगी, CH2 CH NH3 पॉजिटिव, यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे NH3, ठीक। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, तब ये बना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब कौन बताएगा दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। यही वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपके पूछा गया था, इसी स्टेटमेंट पे है। नाइट्रोजन नेवर पेंटावैलेंट, यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने स्ट्रक्चर हैं, कितने बॉन्ड है, मतलब 3 और एक ये 4 हो गए। इस नाइट्रोजन के चेक करो, तीन दो 5, नाइट्रोजन नेवर पेंटावैलेंट। तो ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल, क्या ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भैया, ये वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, ये जो है मोर स्टेबल है, ठीक है। तो ये एक आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से इसी पे बेस क्वेश्चंस करते रहिए, इसको बार बार पढ़ते रहिए। ये वाली सीरीज़ आप लोग लर्न कर लीजिए, ये बिल्कुल आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल है, पहले पी पाई डी पाई, उसके बाद हाइब्रिड स्ट्रक्चर, फिर न्यूट्रल, फिर ऑक्टेट जिसका कंप्लीट हो, फिर कोवैलेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, फिर वो स्ट्रक्चर जिसमें जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास हों, फिर वो स्ट्रक्चर जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव दूर दूर हों, बहुत दूर। अगर पास में हो गए मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये स्टेबल नहीं होगा, तो दूर दूर होने चाहिए। और नाइट्रोजन नेवर पेंटावैलेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। थैंक यू सो मच।